नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाजरीन, बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि एक शख्स 2 मंत्र जानता था। एक मंत्र पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो जाता था, जिससे वो बातचीत करता और फिर दूसरा मंत्र पढ़कर दोबारा इस मुर्दे को कब्र में पहुंचा देता। इसने मरने से पहले ये मंत्र अपने दोस्त को सिखा दिया। दोस्त ने तजुर्बे के तौर पर एक खबर पर जाकर पहला मंत्र पढ़ा तो मुर्दा बाहर निकल आया। इससे बातचीत की। इसी दौरान वो दूसरा मंत्र भूल गया, चुनांचे मुर्दा इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो शख्स परेशान होकर अपने दोस्त की खबर पर गया ताकि दूसरे मंत्र मालूम कर सके। इसने पहला मंत्र पढ़ा, दोस्त भी खबर से बाहर आ गया, लेकिन मरने के बाद वो सब भूल गया था। लिहाजा दोनों मुर्दे इसके पीछे पीछे चलने लगे। इसे कहते हैं एक न शुद्ध दो शुद्ध। हमारे मुल्क का हाल भी ऐसा ही हो गया। कश्मीर के मसले को छेड़ा, मकसद था पाकिस्तान को सबक सिखाना। पाकिस्तान तो पहले से ही दुश्मन मुल्क था, मगर इस छेड़छाड़ से चीन भी खुली दुश्मनी पर आ गया और इस वक्त LOC पर दोनों ममालिक की फौज एक दूसरे को घूर रही है। चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा किया है। चूंकि वो एक ताकतवर मुल्क है, इसलिए हम अभी तक मोहब्बत और बातचीत से मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या हमारा इलाका दोबारा हमारे कब्जे में वापस आ जाएगा? क्या कश्मीर के मसले पर हमारी क़यादत ने ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की? चीनी ऐप्स पर हिंदुस्तान में पाबंदी तो आयद हो रही है, मगर इसके असरात कहीं नज़र नहीं आते। अगर चीन जैसी हरकत पाकिस्तान करता तो आज हालात कुछ और होते। आम आदमी ये ज़रूर सवाल कर रहा है कि क्या हम चीन के मुकाबले में कमज़ोर हैं? इसका जवाब कौन देगा? अब तो पार्लिमानी सेशन में भी वक्फे सवालात भी नहीं। मुल्क में बढ़ती बेरोज़गारी, गुर्बत, तकरीबन हर सेक्टर में तबाही, GDP की गिरावट और अब सरहदों पर तनाव। हमारी क़यादत हमें किस मोड़ पर ले आ गई? अपोजिशन में भी वो दमखम नहीं है। सबसे क़दीम और अहम सियासी जमात कांग्रेस में इंतशार पैदा हो चुका है। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। ये पार्टी से मुस्तफ़ा होंगे या मुअत्तल कर दिए जाएंगे, या ये किसी पार्टी में शामिल होंगे, या ख़ुद एक नई सियासी जमात बनाएंगे। ऐसे कई सवालात हिंदुस्तानी शहरियों के जहनों में उभर रहे हैं। सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के तकाज़ों से हम आहंग होगा और बेहतरीन फैकल्टी, मुल्क के लिए दियानतदार, फ़र्ज शनास, मुल्क व कौम के नेगहबान सहाफ़ियों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करेगा। ये ऐलान सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र जावेद ने किया। वो सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम नौमुंतखबा चेयरमैन मोहम्मद वलीउल्लाह की तहनीती तकरीब से मुखातिब थे। जनाब अब्दुल अलीम खान, मसूद अब्दुल क़ादर, मोहम्मद अकील, फ़ाइक़ अहमद, खालिक फ़तह, निसार अहमद, आमिर जावेद और ऐसे वहाब, शहबाज अहमद, अनुपमा कुनैरो इस मौके पर मौजूद थे। जनाब ज़फ़र जावेद ने इस एतमाद और यकीन का इजहार किया कि विजन 2020 के तहत सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी रियासत तेलंगाना ही नहीं, पूरे मुल्क में एक नई तालीमी तहरीक और ताकत बनकर उभरेगी। सोसाइटी के तहत KG ता PG तालीमी इदारे कायम हैं। हज़ारों तलबा ज़ेर तालीम है। पुराने शहर में स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस कायम किए गए हैं। सोसाइटी के तहत तमाम तालीमी इदारे नेशनल रैंकिंग के हामिल हैं। इन्होंने कहा कि मुफ़ख्खम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान के तमाम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जिद्दत पसंदी यानी इनोवेशन के लिए 26वां रैंक अता किया गया है, जो एक एजाज़ है। चेयरमैन जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह ने सोसाइटी के वाबस्ता अरकान से दरख्वास्त की कि वो इसे मुल्क की बेहतरीन तालीमी सोसाइटी बनाने में मिलजुल कर काम करें। एक नए आलमी निज़ाम में सोसाइटी तलबा को वक्त के तकाज़ों से हम आहंग तालीम फ़राहम करेगी। जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह एक नामवर माहिर तालीम है। इनका शुमार सोसाइटी के बानी अरकान में होता है। इन्होंने कहा कि तालीम मकसद हयात को उजागर करती है, खुशहाली अता करती है, अफ़्व दरगुज़र का जज्बा पैदा करती है और अपनी मंजिल पाने की जुस्तजू पैदा करती है। नाजरीन, आपसे विदा होने से पहले अफलातून का एक कौल सुनाते चलें। कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, मगर बड़े जानवर इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।